शहर की थाटीपुर पुलिस ने दर्पण कॉलोनी में दीपावली की रात हुई चोरी का खुलासा कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला है कि चोरी के बताए गए सोने चांदी के ज्यादातर गहने फरियादी की पत्नी अपने मायके लेकर गई थी। चोर घर से तिजोरी सहित उसमें रखे कुछ गहने और नकदी ले गए थे। वहीं पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरों से चोरी किया माल बरामद कर और भी चोरियों के संबंध में पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के दर्पण कॉलोनी निवासी बसंत भरद्वाज 20 अक्टूबर को परिवार सहित दिवाली मनाने अपने गांव देवई जिला दतिया गए थे। 22 अक्टूबर को उन्हें सूचना मिली कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है। जब वे लौटे तो देखा कि अलमारी में रखी तिजोरी गायब थी। तिजोरी में 38 तोला सोना, चांदी के जेवर और करीब 50,000 रुपए नगद चोरी हो गए थे। पुलिस ने फरियादी बसंत की शिकायत पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन बसंत की पत्नी तिजोरी से ज्यादातर सोने चांदी के गहने और 20,000 रुपए निकालकर अपने मायके ले गई थी। इसके बाद बसंत ने शपथ पत्र देकर पुलिस को इसकी जानकारी दी। जांच में पुलिस को सुराग मिला कि चोरी रघु उर्फ राघवेंद्र आदिवासी और छोटू उर्फ सोनू साहू ने की थी। दोनों आरोपी न्यू सारिका नगर मेहरा गांव थाटीपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने रघु को कैलाश बिहार के जंगल से और छोटू को सिरोल रोड की चाय की टपरी से पकड़ लिया है। पूछताछ में दोनों ने चोरी करना कबूल किया है। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने तिजोरी, सोने का मंगलसूत्र, झुमकी, अंगूठी, चांदी की पायल, 10,000 रुपए नगद और बाइक जब्त की। चोरों ने बताया कि वारदात के बाद चोरों ने तिजोरी को कैलाश बिहार के जंगल में छिपा दिया और चोरी का सामान आपस में आधा आधा बांट लिया था। दोनों आरोपी शातिर चोर हैं और पहले भी कई चोरी की वारदातें कर चुके हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से अन्य चोरी की वारदात को लेकर पूछताछ में जुट गई है। आरोपियों से अन्य चोरी की वारदात को लेकर पूछताछ में जुट गई है। 22 तारीख को थाटीपुर में दर्पण कॉलोनी में चोरी की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें जब फरियादी आए तो उसमें तुरंत एफआईआर की गई। परंतु 24 तारीख को फरियादी अपने घर में चर्चा करी, अपनी पत्नी से चर्चा करी। चर्चा के दौरान उसको यह पता लगा कि जितना सामान उसने एफआईआर में लिखवा दिया है उतना सामान उसका नहीं गया है। काफ़ी सारा सामान उसमें ऐसा था जो उसकी पत्नी दिवाली पूजन के बाद अपने मायके लेकर चली गई थी। इसके बारे में उसको जानकारी थी। 24 तारीख को उसने हमें शपथ पत्र दिया कि कौन कौन सा उसका सामान चला गया है, कौन कौन सा उसका सामान जो है घर में ही रिश्तेदारों के पास पाया गया है। उसके हिसाब से हम काम करते रहे। इसमें पूरी कार्रवाई हमारे एसपी सर धर्मवीर सिंह सर के अंडर में निर्देशन में हमने काम किया। हमारी टीम ने बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप किया, तकनीकी सहायता का उपयोग किया। उसी तकनीकी सहायता के प्रयोग से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं कि इसमें जो 2 कुल आरोपी हैं उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का नाम, एक का नाम है रघु आदिवासी और दूसरा जो है उसका नाम है छोटू साहू। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज ही हमें थाटीपुर में ही एक मुलाजिम है उनको मिले हैं। इसके बाद इनको लेके गए पूछताछ की। मुख्य आरोपी जो रघु आदिवासी है उसने बताया कि उसने कैलाश बिहार के जंगल में सामान छुपा के रखा हुआ है। वहाँ से हमने सामान लिया। वहाँ पर ढूंढने पे जो फरियादी की तिजोरी गई थी वह तिजोरी भी मिली। उसका जो दरवाज़ा है तिजोरी का वो टूटा हुआ पाया गया। वहाँ से ही हमें एक मंगलसूत्र, सोने का मंगलसूत्र वहाँ मिला। साथ में एक जोड़ी झुमकी उसने वहीं छुपा के रखी। वहाँ से हमने इन्हें जब्त किया। उसके बाद उसने अपने जो दूसरे साथी का नाम बताया था उस साथी को हमने उसकी चाय की टपरी सिरोल से गिरफ्तार किया। चाय की टपरी में भी उसने छुपा के 10,000 रुपये नकद रखे हुए थे। साथ में एक और इसने ऑर्नामेंट छुपा के रखा हुआ था। उसको भी तुरंत हमने जब्त कर लिया है। इस पूरी घटना में जो हमारा सामान गया है वो पूरा सामान हमें मिल गया है। केवल 20,000 रुपये ऐसे हैं जो इन्होंने बताए हैं कि उन्होंने खर्च कर दिए हैं। इसके अलावा कैश, चांदी का सामान, सोने का सामान पूर्ण रूप से हमारी जब्ती में है। फरियादी के द्वारा जो है इस घटना में काफ़ी लिखवाया गया था। इसमें एफआईआर जो हुई थी वो कुल राशि जो है उसमें 4,90,000 की लिखवाई गई थी, परंतु सामान उठने का नहीं था। जितना सामान उसने अब बताया शपथ पत्र के माध्यम से वह हमें मिल चुका है। साथ ही इस पूरी घटना में हम एक और नया प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भारतीय न्याय संहिता में 112 और 111 धारा का भी उल्लेख है। उसको पढ़ने के बाद इस धारा में 112, इस पूरी एफआईआर में 112 धारा भी लगनी चाहिए, क्योंकि एक छोटे संगठित अपराध के रूप में आते हैं, जिसमें 2 लोग या उससे ज़्यादा लोग अगर संगठित होकर कुछ प्रकार के अगर कार्य करते हैं तो उनकी वह धारा लगाई जाती है। इस पूरे प्रकरण में हम वह धारा नहीं जानते। इसमें एक आरोपी का जो है पहले भी एक चोरी का प्रकरण रहा है। उसके अलावा जो हमने पूछताछ करी है उन्होंने एक और दर्पण कॉलोनी में ही पहले एक घटना और स्वीकार करना बताया है। उस घटना में भी इनसे जो है विधिवत गिरफ्तारी एवं जब्ती की गई। जो हमने तकनीकी और सीसीटीवी फुटेज में पाया है उसको पूछताछ
बंद हो